इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुने। हीर की बातें सुनकर मैं खामोश हो गया था। अब मेरे पास कुछ भी कहने के लिए बचा ही नहीं था और अब बस मेरे बर्दाश्त की इंतहा हो गई थी। मुझे यकीन हो चला था कि यहाँ आना मेरी गलती थी और अब उस गलती की सज़ा मुझे अपनी आँखों से अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए देखने की थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किस्मत ने मुझसे मजाक किया था और मुझ पर हंस रही हो और कह रही हो, सिद्धार्थ, क्यों सिद्धार्थ मल्होत्रा, कैसा लगा मेरा मजाक। और मैं बस क्या कहूँ, हजारों लड़कियों के दिलों को तोड़ने वाला सिद्ध उस एक लड़की की वजह से आज टूट कर बिखर चुका था। और समेटने की तो आप बात ही ना करें, सिमटना चाहता कौन था। आज उसकी हल्दी थी। वह फूलों से सजे हुए गहनों में बिल्कुल फूल लग रही थी। वह बहुत खुश थी। उसी से उसका चेहरा चमक रहा था। उसके होठों की हंसी से पूरा माहौल चहक रहा था और मैं बस दूर से खड़ा उसे देख रहा था और खुद पर अफसोस भी कर रहा था कि मैं यहाँ आया ही क्यों। यह सब देखकर मुझे अब क्या बताऊँ। आप समझ रहे होंगे कि मुझे कैसा लग रहा था। मैं फिर भी मुस्कुरा रहा था, खुश था, क्योंकि वह कहते हैं ना, मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं होती। यह बात भी, इसका एहसास भी मुझे तभी हुआ था। मैं आज उसकी हर बलाएं, हर तकलीफ़, हर गम, सब कुछ अपने दामन में समेट लेना चाहता था। वो खुश थी और हमेशा ऐसे ही खुश रहे, ये दुआएं इस दिल से दे रहा था जो टूट तो चुका था मगर धड़क अभी भी उसके नाम से रहा था। वो मुझे बुला रही थी भीड़ में से जहाँ मैं खड़ा था। सिद्ध, आओ ना, मुझे और समर को हल्दी नहीं लगाओगे, उसने कहा था सबके बीच में से। और मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया था। मैंने उसके गुलाबी गालों पर हल्दी लगाई थी और फिर समर को भी बर्दाश्त की इंतहा हो रही थी और मेरी मोहब्बत में शिद्दत की भी। एक एक करके हल्दी से मेहंदी तक की रस्में सब हो रही थी। मैं देख रहा था। वह मुझे अपनी मेहंदी दिखाने भी आई थी। बहुत ही गहरी रची थी। उसने समर का नाम भी लिखवाया था उनमें। वह बताते हुए बहुत खुश हो रही थी। उसकी वो आँखों में तारे चमक रहे थे और मैं सिद्ध उसकी खुशी में खुश था और दुआ कर रहा था कि वह हमेशा ऐसे ही खुश रहे, उसकी ज़िंदगी में हमेशा उसकी सच्ची मोहब्बत उसके साथ रहे। मगर उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मेरी मांगी गई दुआएं किसी और तरह से कबूल हो रही है या होगी। मगर सच कहूँ तो मैंने उस वक्त बस उसके लिए सब कुछ मांगा था, अपने लिए कुछ भी नहीं। इन सब के बीच कैसे ये 2 दिन निकल गए मुझे पता ही नहीं चला था। और फिर उसकी शादी का दिन आ गया था। आखिर में 2 दिन बाद उसकी शादी, आज उसकी शादी थी और मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मगर मैं फिर भी अपने अंदर आ रहे तूफ़ान को बाहर नहीं आने देना चाहता था और मैंने सोच लिया था कि जैसे ही फेरे शुरू होंगे मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि अब मैं यह सब और नहीं देख सकता था। बस वह दुल्हन के जोड़े में तैयार थी। सुर्ख मैरून लहंगा, उस पर गहनों की चमक और उन सब के बीच में उसकी चेहरे की चमक सबसे ज़्यादा थी। मैं अब भी दूर खड़ा उसे देख रहा था, जो अब मुझसे बहुत दूर जा रही थी। ये दूरियां कल भी वहीं पर खड़ी थी और आज भी। जब वह अपनी सहेलियों के साथ स्टेज पर जा रही थी जहाँ पर समर उसका इंतज़ार कर रहा था, तब इसने मेरी तरफ देखा था और इशारा किया था उसकी वही समंदर जैसी आँखों से। क्या हुआ सिद्ध, उसने पूछा था और मैं बस मुस्कुरा दिया था और हाथ के इशारे से बस इतना ही कह पाया था, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। और वह मुस्कुरा दी थी और आगे बढ़ गई थी। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और फिर वह सबसे छुप गई थी और मैं उन सब के बीच में से होते हुए अपने कमरे में आ गया था और अपना सामान समेट कर बस यहाँ से चला जाना चाहता था। फाइनली उसकी शादी हो रही थी और मुझे टीना की वह कही हुई बात याद आ रही थी, जो उसने बरसों पहले मुझसे कही थी कि जब एक दिल टूटता है तो वजूद के कितने हिस्से टुकड़ों की तरह बिखर जाते हैं और हम बस हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं, जिसे तुम बेइंतहा चाहोगे मगर वह तुम्हारे जज्बात से अनजान रहेगी। और मैं शिद्दत से मोहब्बत की आग में जल रहा था और तड़प रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे टीना की बातें मेरे कानों में गूंज रही हो और वह मेरी हार पर खिलखिलाकर हंस रही हो। और फिर मैं वहाँ से सामान
उठाए चला आया था। अभी मैं कुछ ही दूर आया था कि मुझे याद आया था कि मैं जो तोहफ़ा हीर की शादी में देने के लिए लाया था वह तो मैंने उसे दिया ही नहीं था। तब मैं वापस आ गया था दोबारा उसके घर के करीब। जब मैं पहुंचा तो वहां पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सारे लोग शांत थे, ना जाने क्यों। मैं फिर भीड़ के बीच से होते हुए अंदर आ गया था स्टेज की तरफ और वहाँ का मंजर देखकर हैरान रह गया था। जैसा कि किस्मत ही किस्मत अपने खेल खेलने से कभी बाज नहीं आने वाली, या मैं खिलौना समझती है और इस हमसे खेलती है, मगर कभी कभी इस खेल में हम जीत हमारी ही होती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मेरा अचानक यहाँ पर आना, फिर चले जाना, फिर अचानक से वापस आना, सब कुछ किस्मत की एक सोची समझी हुई साजिश थी। और इत्तेफाक वह क्या होता है पता नहीं, पर जो भी होता है सच होता है। क्या कहते हैं, कौन सी फिल्म का डायलॉग है, किसी भी चीज़ को अगर पूरी दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि तो क्या टीना के जज्बात या के जज्बात सच्चे नहीं थे, पर नहीं, यहाँ ऐसा नहीं था। वह दोनों ही सच्ची थी, मगर जिसे उन्होंने चाहा था वह सच्चे नहीं थे। चाहे वह मैं रहूं या फिर समर, कभी कभी हमें अपने फैसले किस्मत पर छोड़ देने चाहिए। तो बस मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही किसी साजिश का शिकार हो गई थी। जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तो वहाँ का मंजर देखकर हैरान रह गया था। हीर अपने बाबूजी के साथ खड़ी थी और उसकी वह आंखें और चेहरे की चमक कहीं गायब हो गई थी और सब तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। और समर ने अपने सेहरे और पगड़ी को उतार कर हाथ में ले रखा था और चिल्ला रहा था, कैसा लगा मिस हीर चौधरी, तुम्हें मज़ा आया या नहीं? पिछले 3 सालों से मैं इस आग में जल रहा हूँ। तुम्हारी वजह से नेहा मुझे छोड़कर चली गई है। मुझे छोड़कर सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या कहा था तुमने कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पला हूँ? तुम्हारी एक छोटी सी कही बात ने मुझसे मेरी नेहा को छीन लिया। ठीक इसी तरह वह भी मुझे भी ढेरों सपने दिखाकर, मुझे मेरी औकात दिखाकर चली गई थी। शादी के मंडप में सबके सामने उसने मुझे ठुकरा दिया था और मैं कुछ नहीं कर पाया था। तभी मैंने तय कर लिया था कि इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि ठुकराया जाना क्या होता है। कोई छोड़कर चला जाए जिससे आप बहुत प्यार करते हो तो कैसा महसूस होता है। पर समर में तो तुमसे प्यार। हीर आंखों में आंसू लिए कह रही थी और तभी समर ने चिल्लाते हुए उसकी बातों को बीच में ही काट दिया था। भाड़ में गया तुम्हारा प्यार। क्या है तुम में जो कोई तुमसे प्यार करेगा? कभी खुद को देखा है आईने में? एक पागल लड़की जिसे बात करने तक की तमीज़ नहीं है। और रही बात प्यार की, तो मैंने तुमसे ना कभी प्यार किया था और ना ही कर सकता हूँ। एक चौधरी की बिगड़ी हुई होती एकलौती बेटी और चंद गज ज़मीनों के अलावा क्या पहचान है तुम्हारी? बताओ तुम। समर उसकी बात काटते हुए फिर से चिल्लाने लगा था और तभी समर की माँ बीच में आ गई थी। यह क्या कह रहे हो समर? चौधरी साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ। तुम चुप रहो माँ। चौधरी साहब ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, और जो भी किया उसकी कीमत है। वह इस पागल को मुझे सौंप कर वसूल करना चाहते हैं, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। समर, चौधरी साहब समर के पास जाकर कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें अपनी बेटे की तरह चाहता था। इसलिए क्या? बेटा समझने में और होने में बहुत फ़र्क होता है चौधरी साहब। और मैं तो क्या कोई पागल ही होगा जो इससे शादी करेगा? फिर समर अपने हाथों में पगड़ी और सेहरे को एक तरफ फेंक देता है और मेरी तरफ बढ़ता है। और मैं जो यह सब देख रहा था, हैरान और सब समझने की कोशिश कर रहा था, तब तक वह मेरे पास आ चुका था। और तू सिद्ध जानता, यहाँ पर बुलाने का तुझे किसने बुलाया? मैं चाहता था कि तू भी या सब देखें, क्योंकि मेरी बर्बादी में कहीं ना कहीं तू भी हिस्सेदार है। और मैंने हीर से कहा था कि वह तुझे फ़ोन करके बुलाए, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे बुलाने पर तो तू कभी नहीं आने वाला। और फाइनली मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 सालों से जो मैंने हीर का विश्वास जीतने के लिए मेहनत की थी, वह आज रंग लाई है। और अब क्योंकि यह सब एक खेल था, तो अब दी गेम इज़ ओवर एंड आई एम दी विनर। हा, आई एम दी विनर। वह अब लोगों की तरफ देखकर चीख कर कह रहा था और हंस रहा था। तभी मैंने आगे
बढ़कर उससे कहा था, यह सब क्या कर रहा है समर? हीर अच्छी लड़की है यार, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? देखा, इसी बात से मुझे तकलीफ़ होती है। तुझे आज भी अपने दोस्त से ज़्यादा उस हीर की फ़िक्र है, तो तू ही कर ले ना उससे शादी। वैसे भी मुझे पता है कि तू भी इससे शादी नहीं करेगा, ये लड़की किसी के लायक ही नहीं है। वह कहता और तभी चौधरी साहब चिल्लाते हैं, समर। वो अपनी जगह पर गिर पड़े थे। हीर और कुछ लोग उन्हें संभाल रहे थे और मैं भी उनकी तरफ दौड़ा था, मगर समर वैसे ही खड़ा था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वहाँ से चला गया था बिना मुड़े। कुछ घंटे बाद हम हीर के बाबूजी को लेकर अस्पताल लेकर आए थे। सदमे की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था और बीपी भी लो था, साथ ही साथ वो शुगर के पेशेंट भी थे। हम सब आईसीयू के बाहर खड़े थे। हीर ने शादी के जोड़े में वैसी एक चेयर पर बैठी हुई थी, कुछ नहीं बोल रही थी, खामोश हो गई थी बिल्कुल। उसे सदमा लग गया था शायद, वह हादसा ही कुछ ऐसा था। सच कहूँ तो दुख तो मुझे भी हुआ था। यह सब देखकर मैं कभी नहीं चाहता था कि यह सब या फिर ऐसा कुछ हो। मैं तो खुश था कि वह खुश थी और मैं तो जा रहा था वापस, पर समर से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह इस कदर गिर जाएगा कि उसे अपने ज़मीर तक की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं कैसे उसे पहचान ना सका था। मैं सोच रहा था कि तभी डॉक्टर साहब आईसीयू से बाहर आए थे। कैसे हैं बाबूजी? हाँ, मैं उनसे मिल सकती हूँ क्या? हीर खड़ी हो गई थी और उनकी तरफ बढ़ते हुए पूछ रही थी। वो ठीक है, मगर वो किसी सिद्ध से मिलना चाहते हैं। अभी कौन है सिद्ध आप सब में से? डॉक्टर कह रहे थे और मैं आगे आकर मैं हूँ। मैंने कहा था आप चलिए मेरे साथ, उन्होंने कहा था और मैं डॉक्टर साहब के साथ आईसीयू के अंदर चला गया था जहाँ हीर के बाबूजी थे। वहाँ पहुँचने के बाद जो कुछ भी हीर के बाबूजी ने मुझसे कहा, उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी कि कैसे और क्यों और यह कैसे हो सकता है। वह कभी नहीं मानेगी और यही समझेगी कि मैंने मौके का फ़ायदा उठाया है, तो क्या वह मुझसे नफ़रत नहीं करेगी? नहीं। हीर के बाबूजी की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, और मैं बाहर आ गया था जहां हीर बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और मुझसे पूछ रहे थे, सिद्ध बाबूजी ने क्या कहा तुमसे? बताओ ना, क्यों बुलाया था? वो ठीक तो है ना? वो सवाल पर सवाल कर रही थी और मैं स्तंभ खड़ा था, बस समझने की कोशिश कर रहा था कि उसे क्या जवाब दूँ, क्या बताऊँ कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था। हीर के बाबूजी, बेटा मैं जानता हूँ कि हीर जरा सी पागल है, पर वह मासूम है बेटा। उसमें दुनिया के बाकी लोगों की तरह छल कपट नहीं है। जी सर, मैं जानता हूँ, वह बहुत अच्छी है चौधरी साहब, और मैंने देखा है कि तुम उसे बहुत चाहते हो। तुम कहो या ना कहो, पर मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए वही फिक्र देखी है जो मैं खुद में देखता हूँ। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है बेटा, और मैं जाने से पहले अपनी हीर को किसी ऐसे इंसान को सौंप कर जाना चाहता हूँ जो उसका ख्याल उसी तरह से रखे जैसे मैं रखता था, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपना लो बेटा। वह कह रहे थे, रो रहे थे, और मैं उनकी बातें सुन रहा था। स्तंभ खड़ा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक पल को उनकी बातें सुनकर आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। सर, मगर मैं कैसे? आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं। जानता तो मैं समर को भी नहीं था कि वह ऐसा कुछ करेगा। उसे मैंने अपने बेटी की तरह पाला था बचपन से, उन्होंने कहा था, और मैं चुप हो गया था। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि चौधरी साहब की हालत बहुत नाजुक है, कुछ कह नहीं सकते कब क्या हो जाए। मैं हीर को चौधरी साहब और मेरे बीच में हुई बात के बारे में बता रहा था और वह खामोश थी। फिर वह अचानक से बोली थी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। और वह आईसीयू के अंदर चली गई थी और करीब 10-15 मिनट बाद वापस आई थी और मेरा हाथ पकड़कर अस्पताल के बाहर ले आई थी और मैं उसके साथ चला आया था। समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसने अपने बाबूजी से क्या बात की थी और मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई थी। बाहर लाकर मुझसे मेरा हाथ छोड़ दिया और वह अभी भी पलटी हुई थी, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। सिद्ध, वह बोली थी अचानक से, और मैंने उससे देखा था। हाँ बोलो, मैंने कहा था। वाह, रिश्ते मजबूरियों से नहीं बनाए जाते हैं सिद्ध, मोहब्बत से बनाए जाते हैं। मजबूरी से बंधी
गई डोर बहुत कमज़ोर होती है और जल्दी ही टूट जाती, जैसा कि मेरे और समर के साथ हुआ, देखा ना तुमने। उसने पलटकर फिर मुझे देखा था। पर किसने कहा कि मैं तुमसे यह रिश्ता मजबूरी में जोड़ रहा हूँ या जोड़ना चाहता हूँ। याद है आज से कुछ साल पहले जब उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि छोड़ दो समर को, मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हीर, और तुम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। वह मजाक नहीं था, सच था। मैं तुम्हें सच में बहुत चाहता हूँ हीर, पता नहीं कब से, मगर यह चाहत आज तक वैसे ही है जैसे पहले थे। इतने सालों बाद हम मिले हैं, मगर मुझे आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत है यार, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना लो हीर। पर सिद्ध मैं, उसने कहा था और मैं बस उसे देखकर मुस्कुरा दिया था। डोंट वरी, मैंने तुमसे मोहब्बत की है और मेरे लिए बस इतना काफ़ी है कि तुम मेरे पास हो, मेरी हो। रही बात ज़िंदगी की कैसे गुजरेगी, वाह तो मैं तुम्हें देखकर भी गुजार लूँगा, मगर दूर रहकर तो मैं वैसे भी मर जाऊँगा यार तुम्हारे बिना। जानता हूँ यार समय इन सब बातों का नहीं है, पर अगर आज मैं या नहीं कह पाया तो शायद कभी ना कह पाऊँ। आई लव यू, मिस यू चौधरी। पता नहीं कब से क्या तुम मेरी अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी की किरण बनोगे, करोगी मुझसे शादी बिना किसी शर्त पर। बस मुझ पर एक बार एतबार करके देखो। वादा है तुमसे कभी भी वादा खिलाफ़ी नहीं करूँगा। तुम जिस रास्ते पर कहोगे उस रास्ते पर तुम्हारे साथ चल दूँगा। बस मुझे इस सफ़र में तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। फिर क्या था, फाइनली उस दिन आखिरकार मैंने सिद्धार्थ मल्होत्रा से अपने दिल की बात कह दी थी। मल्होत्रा ने अपने दिल की बात कह दी थी और इतने सालों बाद मेरी आंखें नम थी। हीर के बाबूजी ने मुझसे कहा था कि मैं हीर को अपना लूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वह मरने से पहले हीर की जिम्मेदारी निभा देना चाहते थे, और उन्होंने जिस शख्स को इसके लिए चुना था वह मैं था। उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा था कि उन्हें पता है कि मैं हीर को चाहता हूँ और उसका ख्याल ठीक वैसे ही रख सकता हूँ जैसे वह रखते थे। और फिर उनके पास वक्त बहुत कम था और फिर मेरी और हीर की अचानक शादी हो गई और उसके बावजूद उसका हाथ मेरे हाथ में देकर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चले गए थे, और मैं उसे अपने साथ दिल्ली लेकर चला आया था। हालांकि वह आना नहीं चाहती थी। उसने कहा था कि वह यहीं रहना चाहती अपने घर में, मगर मैं उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैंने उसकी बाबूजी से वादा किया था कि मैं हीर का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, पर क्या हीर मुझे अपनाएगी। बहुत अजीब हादसा था वह मेरी ज़िंदगी का। ना मैं खुश था और ना दुखी। दुख की बात मैं क्या बताऊं आपको, मैं सच में बहुत तकलीफ़ में था, क्योंकि वह तकलीफ़ में थी जिसकी खातिर मैं हर तकलीफ़ हर दर्द से गुजरने को तैयार था। मैंने उसे अपना बना तो लिया था, अपने नाम के साथ का नाम हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दिया था, मगर बात अभी वहीं पर थी। या हादसाते मोहब्बत, वहाँ पर मैं और वो, और बस मेरा उलझा हुआ इश्क था। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि मैं उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर उसके अतीत को पीछे छोड़कर उसके आज में अपनी जगह बना पाऊँगा। क्या वो जो मोहब्बत में हार चुकी थी उसे मुझसे फिर से मोहब्बत हो पाएगी? क्या वो मेरे एहसासों को कभी दिल से एहसास कर पाएगी? पता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। बस उसका साथ ही फ़िलहाल मेरे लिए काफ़ी था, और मैं उस पल को ही भले ही वो मुझसे दूर थी, मगर मैं फिर भी खुश था और उस पल को जी भर कर जीना चाहता था। बस मैंने मम्मी को फ़ोन करके बता दिया था कि यहाँ जो कुछ भी हुआ था, और करीब 15 दिन के बाद हीर के बाबूजी की 13वीं के बाद हम दिल्ली पहुँचे थे हमारे घर। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था मुझे कि मैं यहाँ से क्या सोच कर गया था, मगर क्या हो गया था। हीर मेरे साथ थी, पास थी, मगर दूरियाँ पता नहीं उसकी ज़मीन तक फैली हुई थी, और मुझे कहाँ तक चलना था उस तक पहुँचने के लिए। मम्मी ने हमारे स्वागत के लिए पूरी तैयारियाँ कर रखी थी। जब हम घर पहुँचे थे तो मम्मी ने अपनी बहू का गृह प्रवेश भी किया था, मगर हीर, अब वह हीर नहीं रह गई थी। वह खामोश हो गई थी। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सा दर्द था जिसे सिर्फ मैं देख रहा था, मगर मैं खुद पर काबू पाते हुए भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे ये ना लगी कि मैंने उससे शादी मोहब्बत में नहीं, मजबूरी में की थी। घर के सारे स्टाफ आपस में बातें कर रहे थे। साहब ने अचानक से शादी कर ली। बात अजीब थी, मगर मैं हर एक को क्यों
सफाई देता फिरूं। मेरे दिल्ली पहुंचते मीडिया में भी यह खबर फैल गई थी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शादी कर ली, मगर अब यह बात किसी को क्या पता कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जो लाखों लड़कियों के दिल की धड़कन हुआ करता था, उसकी धड़कनें तो बस एक लड़की को देखकर रुक जाती थी। खाना खाने के बाद हीर को मैंने अपना कमरा दिखा दिया था और मैं मम्मी के कमरे में उनसे मिलने चला गया था। उन्होंने मुझे बुलाया था, कुछ बात करनी थी शायद, और फिर मैं मम्मी के कमरे में पहुंचा था। मम्मी मेरे पास बैठी हुई थी। मम्मी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। असल में क्योंकि अब तुमने शादी कर ली है और इतने दिन भी हो गए हैं, तो मैंने परसों एक छोटी सी पार्टी रखी जहाँ पर हमारे कुछ रिश्तेदार और क्लाइंट्स और शहर के नामचीन लोग, मीडिया को भी बुलाया है। अब क्योंकि हीर हमारे परिवार का हिस्सा है तो उसे सबसे मिलवाना तो पड़ेगा ही ना। जी आपने सही कहा। और हीर कैसी है अब? ठीक है, मैंने उसे कमरे में भेज दिया है। तुम भी जाकर आराम कर लो, बहुत थक गए हो। हम कल बात करते हैं। जी अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। मैं पीछे मुड़ा ही था कि मम्मी ने मुझे आवाज़ दी थी। सिद्ध, मैंने पलट कर देखा था। वह मुझे देखकर मुस्कुरा दी। फिक्र मत करो, वह ठीक हो जाएगी। समय हर जख्म की दवा देता है। वक्त लगेगा बेटा, मोहब्बत में सब्र सबसे पहली सीढ़ी होती है, उन्होंने कहा था और मैं मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाते हुए वहाँ से चला था। मोहब्बत में सब्र पहली सीढ़ी होती और ना जाने मुझे कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी थी। जब मैं कमरे में पहुँचा था तो थोड़ा हैरान रह गया था। हीर वॉशरूम में थी और पूरा कमरा फूलों से सजाया हुआ था। मैं समझ गया था यह सब नीति ने किया होगा। उसने कहा था कि भाई, आपके कमरे में आपके लिए एक सरप्राइज है। या नीति भी ना। अब उससे क्या कहें कि मेरे और हीर के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और ना था। मैं अभी सोच ही रहा था कि हीर वॉशरूम से बाहर आ गई थी और मैं, यह सब नीति ने किया है। तुम कुछ गलत मत समझना, वह बच्ची है। और मेरी बात पर हीर मुस्कुरा दी थी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा क्यों लगेगा, तुम्हारी बहन है। वह इस सजावट को देखकर लग रहा है वह तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। मैं समझ सकती हूँ सिद्ध। हाँ, या तो है। मैंने कहा था। कुछ समय बाद जब मैं चेंज करके वॉशरूम से बाहर आया था तो वह सोफे पर बिस्तर कर रही थी और मैंने उससे रोक लिया था। ये क्या कर रही हो तुम? सोने की तैयारी। और क्या? मुझे पता है कि हीर, हर किसी को अपने बिस्तर की आदत होती है, तो बस। उसने कहा था। बस क्या? तो क्या वह तुम्हारा बिस्तर है? मैंने उसकी बात बीच में ही काटकर सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा था। मतलब उसकी कही बात मैंने उसे ही वापस कर दी थी। मैंने उसके हाथ से तकिया और चादर छीन लिया था और उसका हाथ पकड़कर बेड की तरफ लाया था और सोफे के कुशन को लेकर मैंने बेड के बीच में बॉर्डर की तरह बना लिया था और वह मुझे बस हैरान आंखों से देख रही थी। वैसे सच कहूँ तो अपनी इस हरकत पर मैं खुद भी हैरान था, क्योंकि जहाँ मोहब्बत रहती है वहाँ एहसास तो जागते हैं, मगर मैं उसे ऐसे इस तरह से अपने करीब नहीं पाना चाहता था। मैं चाहता था कि उसे भी वो एहसास हो और वो भी मुझसे दूर ना रह जाए। बात अजीब है, पर मोहब्बत भी अजीब सा एहसास है, क्यों है कि नहीं? मैं उसकी तरफ मुड़ा था और कहा था, यहाँ बैठा। उसे बिठाकर मैं भी उसके साथ बैठ गया था और उसका हाथ पकड़कर मैंने उसकी तरफ देखा था और कहा था, तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझसे कहा था कि सिद्ध, मुझे तुम्हारे साथ सेफ फील होता है, तो समझो कि वह सेफ्टी आज भी बरकरार है। तो मैं ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें चाहता हूँ हीर, और इस पर मेरा बस नहीं चल सकता और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। मोहब्बत अगर जिस्मों से होने वाली जात होती है तो आज तक तो मुझे ना जाने कितनी लड़कियों से इश्क हो चुका होता और मैं दीवाना बनकर मजनू बना ज़माने में फिर रहा होता। मैं कह रहा था और हीर वह मेरी बात पर ज़ोर से हंस पड़ी। इतने दिनों बाद फिर अचानक ही चुप हो गई थी। चुप क्यों हो गई? हंसती रहा करो और डोंट वरी, तुम बेड की इस साइड सो जाओ और मैं उस साइड। अच्छा, सो जाओ फिर, गुड नाइट, मैंने कहा था उसके उन गुलाबी गालों को थपथपाते हुए, और फिर मैं बेड के दूसरे साइड जाकर सो गया था और लाइट्स ऑफ कर दी थी, मगर वो बैठी हुई थी। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा था कि उसकी तरफ की भी लाइट्स ऑफ हो गई है और वो सो गई थी। कुछ समय बाद मैं उसकी तरफ पलटा था। वो आंखें बंद करके सो रही थी और मैं बस उसे देख रहा था।
और तभी उसने आंखें खोली थी और मुझे देखकर क्या हुआ उसने कहा था, और मैं ख्यालों से बाहर झेपते हुए कुछ भी नहीं, तुम सो जाओ बस, और पलटकर दोबारा सो दूसरी तरफ घूम गया था और आंखें बंद कर ली थी, मगर उनमें अभी भी उसका चेहरा नजर आ रहा था। मोहब्बत बहुत ही अजीब सा एहसास होता है, कुछ हासिल हो ना हो, महबूब का आपके पास होना, आपके साथ होना, बंदा इसी खुशी में ताउम्र गुजार सकता है। और आजकल मैं कुछ ऐसी मर्ज का बीमार था। मैं हीर चौधरी मगर अब नहीं रही। अब मैं बस हीर नहीं थी, हीर सिद्धार्थ मल्होत्रा बन गई हूँ। कभी जो सपने में भी नहीं सोचा था, आज वो हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ी है। कुछ दिनों से ज़िंदगी बहुत उलझी हुई है। कुछ साल पहले जो कुछ भी हुआ था और मैं उस तूफ़ान से निकल आई थी, मगर नहीं, मुझे लगा था वह हिस्सा वहीं पर ख़त्म हो गया था। तब मुझे नहीं पता था कि कहानी तो अभी शुरू हुई थी। मोहब्बत बहुत मुश्किल पहेली है, इंसान इसे ना ही समझे तो बेहतर है। मैंने समर से मोहब्बत की, उसकी सारी गलतियों को माफ़ करके उसके साथ आगे बढ़ना चाहा था, मगर उसने तो बीच रास्ते में मुझे धक्का देकर गिरा दिया था। सुहाने सफ़र के ख्वाब दिखाकर मुझे आसमान से सीधे ज़मीन पर फेंक दिया हो। मानो समझ नहीं आता कि आखिर मेरी गलती क्या थी। अगर हम किसी को चाहते हैं तो हमारे लिए उस इंसान की गलतियाँ भी कोई मायने नहीं रखती। अगर वह बदल जाए तो मुझे लगा कि समर को मेरी मोहब्बत ने बदल दिया है, जीत लिया है, मगर नहीं, मैं गलत थी। वह बदला नहीं था, वह तो बदले की आग में जल रहा था, मुझे जलाने आया था। उसने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ अपनी नफ़रत की आग में झोंक दिया था, यहाँ तक कि मुझे भी सब कुछ खत्म हो गया है। आज मैं खाली हाथ हूँ, पूरी दुनिया में अकेली हो गई हूँ। और तुमसे तुम्हें क्या कहूँ, मुझे इस बात से भी तकलीफ़ हो रही है कि इतने दिनों तक तुमने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। हम अजनबी थे, अजनबी से दोस्त बने, और आज किस्मत ने हमारे रिश्ते को एक और नाम दे दिया था, शादी का। एक कभी ना ख़त्म होने वाला रिश्ता सा जुड़ गया था तुमसे, मगर मैं तो टूट चुकी हूँ सिद्ध। ये बात तुम्हें कैसे बताऊँ। तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते कि जिस हीर चौधरी को तुम जानते थे, मैं बस वो नहीं हूँ। उसे तो समर ने कब का मार डाला है। वो अब कभी लौट कर नहीं आएगी सिद्ध। मैं तुम्हें कभी वो सब कुछ, वो मोहब्बत और चाहते नहीं दे पाऊँगी जिसके तुम हकदार हो। मैंने कहा था तुमसे, पर तुम सिद्ध तो मुझसे मेरे साथ रहना चाहते हो, वो भी बिना किसी शर्त के। क्या कहूँ, निशब्द हूँ और खुद में गिल्टी फील कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ। सिद्ध बहुत अच्छा है, यह बात मुझे तभी पता चल गई थी जब मैं उससे पहली बार मिली थी, मगर उस वक्त बात कुछ और थी और मुझे उसकी फीलिंग्स का पता नहीं था। जब मुझे पता है कि वह मेरे बारे में क्या सोचता है तो बहुत दुख होता है मुझे। आज भी याद है, तुम बात करते करते कहीं खो जाते थे, मगर मुझे यह बात अब जाकर मालूम हुई कि वह क्या था जहाँ तुम खो जाते थे, वहाँ मैं थी। तकलीफ़ होती है या सोचकर कि तुम्हें कैसा लगा होगा जब मैंने तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट किया होगा। मुझे जब तुमने दुल्हन के जोड़े में देखा होगा, मेरी आंखें नम हो जाती हैं यह सब सोचकर कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, या कोई किसी से इतनी भी मोहब्बत कर सकता है कि सिर्फ उसे देखकर ही अपनी ज़िंदगी गुजार ले। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं समर से जितनी मोहब्बत करती थी उतनी कोई नहीं कर सकता, इसलिए तो मैंने उसकी सारी गलतियों को माफ़ भी कर दिया था। मगर सिद्ध, फिर तुम तो मुझसे भी आगे निकले सिद्ध। मैं जिसे पानी की महज एक बूंद समझती थी, वह तो पूरा समंदर निकला। जिसके किनारे पर मैं खड़ी थी, वह तो उस बारिश की तरह है जो बरसता है तो सब कुछ भिगा करके चला जाता है और उसके जाने के बाद सब कुछ हरा भरा हो जाता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, इसमें कोई शक नहीं था कि वह एक बेहतरीन इंसान था और जिससे वह मोहब्बत करेगा उससे ज़्यादा ही खुशकिस्मत शायद ही कोई होगी। मगर मैं क्या करूं, किस्मत ने भले ही मेरा रिश्ता उससे जोड़ दिया था, मगर वो और मैं बिल्कुल अलग हैं, बहुत अलग। मैंने जब उसका घर, उसका कमरा देखा तो मेरे कदम डगमगा गए थे कि क्या मैं उसके साथ चल पाऊँगी, एडजस्ट कर पाऊँगी। एक बार जब आपके वजूद पर कोई सवाल
उठा दे तो आप बिखर जाते हैं और बहुत मुश्किल होता है खुद को समेटना। ठीक वैसे ही मैं बिखर चुकी हूँ सिद्ध। समर ने मुझे बिखेर कर रख दिया है और तुम फिर क्यों मुझे समेटना चाहते हो, अपने दामन में सहज कर रखना चाहते हो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैंने यह शादी सिर्फ बाबूजी की इच्छा की वजह से की है, जो उन्होंने मरते वक्त मुझसे कसम लेते वक्त कही थी मैं मान जाऊं, और मैं मान गई थी। रिश्ते मजबूरी में नहीं बनते, या जानते हुए भी मैंने मजबूर होकर तुमसे रिश्ता जोड़ा था। फिर आगे क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया है। यह हवा मुझे अब बहा कर जहाँ भी ले जाए। अब आगे क्या होगा मेरे साथ मैं खुद नहीं जानती, और ना ही तुम जानते हो सिद्ध। सोते हुए वो और भी ज़्यादा मासूम लगती है। दिल चाह रहा था बस उसे देखता ही रहूं और सारी उम्र कट जाए। जब मैं उठा तो वो सो रही थी। मेरा हाथ उसके हाथों में जा टकराया था। बड़ा मुश्किल होता है जब आप किसी से शिद्दत से मोहब्बत करें और उससे दूर रहना तो और बात है, मगर पास और इतने पास होकर भी दूर रहना बड़ा ही, या फिर यूँ कहिए कि बहुत ही मुश्किल है। और जो मुश्किलें ना मिले तो जीतने का मज़ा नहीं आता। आजकल कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ मैं। उसकी आंखें बंद थी, उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। वह बहुत गहरी नींद में थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दिनों से ठीक से सोई नहीं थी। मैं धीरे धीरे बिस्तर पर से उठा था और खिड़कियों के पर्दे खींच दिए थे ताकि वह रोशनी से जाग ना जाए। और फिर मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले थे और कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला था और बाहर निकलकर धीरे से दरवाज़ा बंद किया था। और बाहर खड़ी नियति, क्या हुआ भाई, आप ऐसे चोरों की तरह कहाँ जा रहे हैं, और भाभी कहाँ हैं? उसने पूछा था और मैंने उसे चुप रहने के लिए इशारे से कहा था और उसके पास गया था। हीर सो रही है, मैं तुम्हारे कमरे में जा रहा हूँ, तैयार होकर ऑफिस जा रहा हूँ। हीर उठ जाए तो उसे बता देना, मुझे देर हो रही है। मैं उससे कहकर उसके कमरे में चला गया था। कुछ समय बाद मैं तैयार होकर जब नीचे आया था तो मम्मी मुझे मिल गई थी। सिद्ध आ गए बेटा, नाश्ता कर लो। हीर कहाँ है? वो सो रही है, आप उसका ख्याल रखिएगा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैंने कहा था ऑफिस आज छुट्टी ले लो, रात को तो आए हो और थके हो, आराम कर लेते। मैं मैनेजर से कह देती हूँ सब देखने का। मम्मी ने कहा था मगर मैंने मना कर दिया था। मैं ठीक हूँ और वैसे भी काफ़ी दिनों से मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊँगा। आप बस हीर उठ जाए तो उससे पूछकर उसे नाश्ता करा दीजिएगा। पता नहीं उसे नाश्ते में क्या पसंद है। गांव में तो मुझे उसके साथ रहने का मौका ही नहीं मिला, तो आप ज़रा ध्यान रखिएगा। तो बहुत डिस्टर्ब है अभी भी, मैंने कहा था और जल्दी जल्दी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया था। जब मैं उठी तो सुबह के 10:30 बज रहे थे। आँख खुलते ही मेरी पहली नज़र बेड पर और फिर सामने टंगी हुई घड़ी पर गई थी। बेड पर से सिद्ध गायब था और घड़ी में बहुत ज़्यादा वक्त हो गया था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी और जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई थी। बाहर नियति खड़ी थी जो अपने कमरे में जा रही थी। अरे भाभी उठ गए आप? सामने से आती नियति मुस्कुराते हुए मुझसे देखकर पूछा था। हाँ वह सिद्ध नहीं है कमरे में, कहाँ चला गया? नियति भाई तो ऑफिस चले गए सुबह ही, उन्होंने कहा था कि आप उठ जाएं तो मैं आपको बता दूं, और कहा है कि शाम को जल्दी ही आ जाएंगे, आप फ्रेश हो जाइए, नीचे मम्मी आपका इंतज़ार कर रही हैं। वह कहकर चली गई थी और मैं अपने कमरे में दोबारा आ गई। चला गया, मुझे जगाया क्यों नहीं? और मैं भी इतनी गहरी नींद में कि मुझे उसकी जाने की भी खबर नहीं हुई। मैंने कपड़े निकाले थे और सोच रही थी समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। फिर सोचा कि पहन लेती हूँ कुछ भी। सारे कपड़े तो हैवी वर्क ही थे, कुछ भी सिंपल सा नहीं था। तो मैंने गुलाबी रंग का कम वर्क वाला सूट निकाल लिया था। मगर उसी समय समर की कही हुई बातें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम भी इससे शादी नहीं करेगा, सिद्ध या लड़की किसी के भी लायक नहीं है। उफ, ये जहरीले अल्फाज, मेरी आंखें फिर से नम हो गई थी। अफसोस हो रहा था कि मैंने सिद्ध से शादी करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी थी। कहीं ऐसा ना हो कि उसे मेरी वजह से कोई शर्मिंदगी झेलनी पड़े। बाद में मैं सोच रही थी कि उसने मुझे उठाया भी नहीं था और सुबह चला गया था चुपचाप। बहुत कुछ कहना चाहती थी उससे, मगर उसकी मोहब्बतें मुझे रोक लेती थी।
मैं यहाँ सोचते सोचते फ्रेश होकर नीचे आई थी तो देखा कि सैली आंटी किचन में थी और साथ में एक मेड भी थी। मैं किचन के पास पहुँची ही थी कि सैली आंटी ने पलट कर मुझे देखा था। अरे हीर बेटा, उठ गई तुम? आओ, तुम्हें नाश्ता में क्या पसंद है? उन्होंने पूछा था। जी मैं गुड मॉर्निंग। वह कुछ ही नहीं कह पा रही थी। वह समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। अजीब सी हिचकिचाहट सी लग रही थी उस वक्त मुझे। नया घर, नए लोगों के बीच। मिस नैन्सी हीर के लिए एक गिलास जूस और साथ में सैंडविच लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाएं। हम वहां जाकर बैठते हैं। चलो बेटा, उन्होंने कहा था और फिर हम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए थे। वह सच में बहुत अच्छी थी, जैसा कि सिद्ध उनके बारे में बताता था। बिल्कुल वैसे ही मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था, मगर मुझे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी इन्हीं की तरह ही होंगी। मैं बैठी हुई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। तभी सैली आंटी हीर, अचानक उनकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई थी। जी आंटी। सैली आंटी, कहाँ ध्यान है, नाश्ता करो, उन्होंने कहा था। और मैं अपने सामने टेबल पर देखा था जहाँ प्लेट में सैंडविच रखे हुए थे, जो मिस नैन्सी न जाने कब रख कर चली गई थी और मुझे पता ही नहीं चला था। मैं अपने ख्यालों से बाहर आ गई थी और फिर खाने लगी थी। हीर, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और सिद्ध की शादी जिन हालातों में हुई थी उसकी वजह से तुम परेशान हो, मगर मैं बस इतना ही कहूँगी कि रिश्ते और जोड़ियाँ किस्मत से मिलते हैं और बनते हैं। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, यही ना कि तुम दोनों बहुत अलग हो, एक आसमान है तो दूसरा ज़मीन। पर क्या तुम्हें पता है, इन दोनों को मिलाकर ही दुनिया मुकम्मल होती है। सिद्ध बहुत अच्छा है हीर, और वह तुमसे बहुत प्यार करता है, यह बात तुम भी जानती हो, मुझे पता है। तुम जल्दबाजी मत करना, रिश्तों को वक्त देना पड़ता है, तभी यह आगे बढ़ते हैं। वह कह रही थी और मैं चुपचाप सुन रही थी, सिर झुकाए। खुद को कम नहीं समझना चाहिए इंसान को, किसी से खुद को कम नहीं समझना चाहिए। किसी के कहने से आप अच्छे नहीं हो जाते हैं और ना बुरे। आप जैसे भी हैं, आप अपने आप में ख़ास हैं और तुम भी बहुत ख़ास हुई। वह फिर से कह रही थी। आंटी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि यह रिश्ता कभी ना टूटे, बस मैं इतना ही कह पाई थी और वह मुस्कुरा दी थी। वैसे सिद्ध ने कहा है शाम को तैयार हो जाना, तुम्हें उसके साथ बाहर जाना है। बाहर मतलब? कल मैंने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है तुम दोनों की शादी की खुशी में। अब सबको बुलाना तो पड़ेगा ही, इसलिए तुम शाम को सिद्ध के साथ जाकर कुछ शॉपिंग कर लेना। मैंने तो सोचा था कि मैं ही तुम्हें ले जाती, मगर मुझे यहाँ भी बहुत से काम हैं, इसलिए सिद्ध से कह दिया है, वह तुम्हें ले जाएगा। जी ठीक है। आज इतने दिनों बाद, इतने सालों में ऐसा हुआ है कि मैं इतने दिनों बाद ऑफिस आया हूँ, पर किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने मम्मी की बात ना मानकर कोई गलती कर दी हो। मुझे आज छुट्टी ले ही लेनी चाहिए थी, नहीं, पर यहाँ काम भी बहुत था। दिल चाह रहा था कि सब कुछ छोड़कर चला जाऊँ। हंसी आ रही थी अपनी हालत पर। यकीन नहीं हो रहा था कि अब वो मेरी हो चुकी है, बस मेरी, उस पर अब सिर्फ मेरा हक है। ये सोचकर ही हार्ट बीट तेज हो जाती थी कि अब जब भी सुबह उठूँगा तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने होगा, और शाम को जब यहाँ से थका हारा जाऊँगा तो वो सामने खड़ी होगी। उफ़, ये इश्क। सोचा कि फ़ोन करके आवाज़ सुन लेता हूँ, और 2-3 बार फ़ोन भी उठाया था। फिर सोचा कि क्या कहूँगा, बस खैरियत पूछ कर रख दूँगा। और फिर जैसे ही आखिर में मैंने नंबर डायल करना चाहा, मैनेजर ने आकर बताया कि आपसे कोई क्लाइंट मिलने आए हैं, और फिर सब कुछ वहीं पर रुक गया था और मैं आगे बढ़ गया था। वैसे सच कहूँ तो मेरा हर रास्ता, हर सफ़र तुम तक ही जाता है हीर। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मेरा हर कदम तुम्हारी ही तरफ बढ़ता है, और शायद यही मोहब्बत है। वैसे देखा जाए तो सैली आंटी बात तो सही कह रही कि किसी के भी आपको जज करने से आप गलत या फिर से सही नहीं हो जाते, जैसा कि समर ने मेरे साथ किया था। मगर तकलीफ़ तो होती है ना। आपका आत्मविश्वास ही एक पल के लिए डगमगा तो जाता है ना, जिससे पाने में आप सालों साल गंवा देते हैं। वह अगर एक पल में भूल जाए तो इंसान को दर्द होता है ना। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं इतनी भी बेवकूफ़ और पागल कैसे हो सकती हूँ।
पर वो इश्क की क्या जो इंसान को पागल ना बना दे। मगर मोहब्बत हो या जंग, कभी कभी दिल से नहीं दिमाग से भी सोचना चाहिए। काश कि मैंने उस वक्त अपने दिल के अलावा थोड़ी सी अपने दिमाग की भी सुनी होती। शायद मेरे बाबूजी आज मेरे साथ होते। मैं समर को कभी नहीं माफ़ करूँगी, पर उसमें गलती तो मेरी भी थी ना। मैंने भी तो हद से ज़्यादा यकीन किया उस पर, और जब मैंने दिल से सोचना छोड़ दिया और दिमाग कहता है कि आगे क्या होगा हीर चौधरी, और मैं कहती हूँ आगे आगे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो कुछ भी समर ने मेरे साथ किया था, कम से कम मैं वह यह सब सिद्ध के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। उसने हर बार मेरी मदद की है। यह बात और है कि उसकी फीलिंग्स कुछ और थी और उसने कभी कहा नहीं था, और जब कहा था तब तक वो हीर नहीं रह गई थी। क्या सोच रही हो इतनी देर से? अचानक से सिद्ध की आवाज़ सुनकर वो चौंक गई थी, जो बहुत देर से ना जाने कहाँ गुम थी। कहीं नहीं, तुम कब आए? उसने कहा था, और मैं पिछले 15 मिनट से देख रहा हूँ। सोचा अब पलटोगी, मगर नहीं मैडम तो कहीं और ही गुम है। आखिर थक कर आवाज़ दी। मैं कहते हुए बेड पर बैठकर अपने सॉक्स उतारने लगा था। पानी लाऊं तुम्हारे लिए या फिर चाय? उसने कहा था, और मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाते हुए कहा था, यह बीबियों वाली हरकतें नहीं, मुझे मेरी हीर चाहिए। तैयार हो जाओ, जल्दी से मैं फ्रेश होकर आता हूँ। माँ ने बताया नहीं तुम्हें? बताया था, पर अभी तो तुम आए हो, थक गए होगे। मेरे पास पहले से बहुत कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ पता है मुझे, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी खास बीबी कुछ खास पहने। और रही बात काम की, तो मेरी सारी थकान तो तुम्हें देखकर ही दूर हो जाती है। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा था, और वह मुस्कुरा दी थी। बस यही स्माइल चाहिए मुझे, जो मुझे एनर्जी देती है, मैंने कहा था, और वॉशरूम में टॉवल लेकर चला गया था। कुछ समय बाद मैं उसे लेकर मॉल पहुंचा था। वह ड्रेसिंग रूम में चेंज कर रही थी। सच कहूँ तो मुझे कुछ साल पहले वाली बात याद आ गई थी। वही जगह, वही हम, पर अब एक नए रिश्ते के साथ। वह अभी चेंज कर रही थी, तभी किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा था। मैंने पलट कर देखा तो हैरान रह गया था। पीछे टीना खड़ी थी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। हे सिद्ध, पहचाना मुझे या भूल गए? उसने हंसते हुए कहा था। थोड़ा सा घबरा गया था मैं, या सच कहूँ तो मुझे, या फिर मैंने जो कुछ भी टीना के साथ किया था उससे मुझे गिल्टी फील हो रहा था। टीना कैसी हो, और अमेरिका से कब आई? और मैं ठीक हूँ बिल्कुल, 1 महीने हो गए। हस्बैंड की पोस्टिंग दिल्ली में हो गई तो बस अब हम यहाँ हैं। वैसे तुम बताओ, सुना है कि शादी वादी कर ली है? कैसी है वो लड़की? कौन है? उसने मेरी बात पूरी ही नहीं होने दी थी। वह काफ़ी खुश लग रही थी और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्यों। अभी मैं उससे बात ही कर रहा था कि सामने से हीर चेंज करके मुझे ड्रेस दिखाने के लिए सिद्ध आवाज़ देकर मेरे करीब आई थी। सिद्ध, या देखो ठीक है, उसने कहा था, और मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा था। वह सच में बहुत अच्छी लग रही थी। तभी टीना ने कहा, या तो वही है ना? और तब मुझे बरसों पहले जो इसी जगह टीना को देखने का वहम हुआ था, वो वहम नहीं था, वो सच था। उस दिन मैंने उसे ही देखा था, हमें देखते हुए। हाँ वही है टीना, मीट हीर, माय वाइफ हीर, इनसे मिलो, मेरी पुरानी दोस्त टीना। हेलो टीना, उसने कहा था। टीना, हेलो हीर, बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हें देखकर। फाइनली सिद्धार्थ मल्होत्रा की गाड़ी जिस लड़की पर जाकर रुकी वह स्टेशन तुम हो। एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम बहुत प्यारी सी हो सच में, और यह ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। ही, थैंक यू सिद्ध, यही ले लेते हैं ना, मैं चेंज करके आती हूँ फिर, उसने कहा था। और मैं हाँ में सिर हिलाकर टीना को देख रहा था कि यह कितनी खुश थी। इसे मुझसे कोई नाराज़गी नहीं है। और हीर चेंज करने चली गई थी। टीना, मैंने कहा था। हाँ बोलो। वैसे सिद्ध, कुछ भी कहो, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। वो मेरी तरफ पलटी थी। तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया? आई एम रियली सॉरी यार। नो सिद्ध, आई एम सॉरी। पता है सिद्ध, मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, मगर जब मेरी शादी वीरेन से हुई तब मुझे वीरेन से मिलने के बाद पता चला कि मोहब्बत और अट्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है। और सच कहूँ, अब मुझे खुद पर कभी कभी हंसी आती है कि मैं बिना
हम अपनी मोहब्बत किसी पर थोप नहीं सकते। मोहब्बत एक तरफ़ा हो या दो तरफ़ा ही, ज़बरदस्ती से नहीं होती। यह तो बस हो जाती है और मैं बीरेन के साथ बहुत खुश हूँ। और रही बात माफ़ी की, तो हम जिसे चाहते हैं उससे ज़्यादा दिनों तक नाराज़ नहीं रह सकते। अच्छा, मैं चलती हूँ, वो मेरा गाड़ी में वेट कर रहा है। वह कहकर जाने लगी थी और मैं सोच रहा था कि क्या यह वही टीना थी। फिर मैंने उससे आवाज़ दी थी, टीना। वह पलट कर, हाँ, कल एक छोटी सी पार्टी रखी है हमारे घर पर, हमारी शादी की खुशी में। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम भी आओगी तो। टीना, ज़रूर आऊँगी, बाय। वह मुस्कुराती हुई चली गई थी और शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। कुछ देर बाद हीर भी चेंज करके आ गई थी और फिर हम वापस घर आ गए थे। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।